अक्सर हमारे ये डक्की भाई वगैरह को देखा होगा, ये थाईलैंड बाइक पे ही घूमे हैं, क्योंकि वहां पे ट्रेंड ही यही है, बाइक है, कार नहीं है। कार पे आप एंजॉय नहीं कर सकते, ना ही आप वॉक करके इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप रखें 10 बाइक्स, ठीक है, आप उनको रेंट पे दें डेली। अगर 5 या 7 बाइक भी आपकी रेंट पे जाती है ना, तो जो गोरा आता है ना 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वो 20-20 दिन के लिए आपकी बाइक ले जाते हैं, ठीक है, और वो वहां पे रखते हैं। आपको अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, आपने बाइक रोड पे ही खड़ी कर देनी है। किसी दुकान वाले को कहना है कि भाई मुझे यहाँ कुर्सी रखने का भी शक, तुम $100 महीने का ले लो या 50 ले लो, मैंने सिर्फ यहाँ कुर्सी रखनी है, कुछ भी नहीं चाहिए। बाइक आपकी रोड पार्किंग में खड़ी होनी है, आपने रेंट पे बाइक देनी है। आपने वही बिजनेस, जिस बिजनेस वीजा पे आप गए हैं 2 साल के लिए, 3 या 4 साल आपने चलाना है। आपको बाद में इंडोनेशिया का जो है रेजिडेंट परमिट मिलेगा। और वो रेजिडेंट परमिट जो है आपका पासपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया के पासपोर्ट के बाद 80-90 कंट्री में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सो इस तरह की कितनी एग्जाम्पल है हमारे पास। मलेशिया है, हमारे पास साउथ कोरिया, हमारे पास जापान है, हमारे पास और कितनी कंट्रीज हैं जहां पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। दे आर ग्रोइंग इकोनॉमीज। के ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब ये है कि जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी की मैं आपको पाकिस्तान में एग्जांपल देता हूं। जैसे इमरान खान के दौर में 2021-22 में प्रॉपर्टी का एक बूम आया था। वो समझे कि वो ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ जो है क्या रियल एस्टेट था, ठीक है, कि आप एक मरला एक प्लॉट भी लेते थे ना, तो वो साल बाद आपका डबल पैसों में बिक जाता था। 1.5 साल बाद आपका अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता था। बहुत सारे लोगों ने वहां पे लैंड क्रूजर और बहुत सारी चीजें ली, ठीक है। अब वहां पे डाउनफॉल है। तो ये एक एग्जांपल है ग्रोइंग इकोनॉमी की। मतलब आप वहां पे कोई दरख्त लगाएंगे ना, तो वो साल बाद फल देगा और आप सारी जिंदगी भी फल खाएंगे तो आपसे खत्म नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं राइट वे चूज करने की और राइट पाथ चूज करने की। अगर आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे कि मेरा फलां कजन उधर रहता है तो मैंने भी उधर ही जाना है, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। और इस सब करने के लिए आपके पास एक ही चीज चाहिए, वो है कि आप मेहनती होने चाहिए और आप स्मार्ट होने चाहिए। आप कोई भी काम करने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अब जरूरी नहीं कि सारे लोग वेस्ट में जाके ही जो है वो मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं। आप देखें मलेशिया थाईलैंड में भी तो मिलियनियर बिलियनियर रहते हैं, कोरिया में भी रहते हैं, जापान में भी रहते हैं, हर कहीं रहते हैं। तो आपको एक्चुअल में आप देखना है कि मुझ पे क्या फिट कर रहा है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझे किस चीज का ज्यादा है। सपोज आपका कार शोरूम है, आखिरी एग्जाम्पल, तो आप जापान में चले जाएंगे। जापान जो है कारों की बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ठीक है। आप वहां पे बैठे, आप छोटे भाई या किसी 2-4 एम्प्लॉयज को यहाँ कार शोरूम पे बिठाएं, आप वहां पे गाड़ियां धड़ाधड़ लें, यूज्ड वाली कारें, ठीक है। यहाँ पे यूज्ड कार ही आती है ना जापान से यूजली। आप वहां से यूज्ड कार लें, यहाँ पे ट्रिपल पैसों में उनको बेचें। कितना अच्छा बिजनेस है। बट हमें नहीं, हमें सिर्फ अमेरिका, कनाडा और यूरोप ही जाना है। तो वो जलालत भी फिर हमारे मुकद्दर में ही है। और यही हम देखते हैं कि 70-80 लाख देके भी वो कश्तियों में कुछ बेचारे डूब रहे हैं। और इसमें दोनों कसूरवार हैं, एजेंट भी हमारे जो हैं वो भी कसूरवार हैं, डंकी लगाने वाले, लगवाने वाले, और जो फैसिलिटेटर हैं। फैसिलिटेटर होते हैं जो एयरपोर्ट पे नहीं खड़े होते कि फलां काउंटर पे जाओ वो जाने देगा, FIA वाले। तो वो फैसिलिटेटर भी इसमें कसूरवार हैं, ठीक है। तो ये सारा एक नेटवर्क बनता है और इसमें वो जिस कंट्री में जा रहे हैं वो भी कसूरवार हैं। उस कंट्री वाले जो हैं उनकी जो जहरी बात है, सबकी एक नेवी होती है। आप बोर्ड को क्रॉस करके ऐसे थोड़ी ना बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। उनकी नेवी भी, फिर आगे जो कोस्ट गार्ड्स हैं, सारे ही इसमें शामिल होते हैं और सबके हिस्सा 70-80 लाख में निकलता है। तो आप अपनी जान और अपना पैसा जाया करने की बजाय आप ये इन कंट्रीज में जाएं, आपने मेहनत ही करनी है ना, तो वहां पे जाके करें। अगर आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, अगर आपको पाकिस्तान में तकलीफ होती है काम करते हुए, तो आप उन कंट्रीज में जाके काम करें। आपके थोड़े पैसे भी लग रहे हैं और जो 70-80 लाख आपने इधर हराम करना है, वो 70-80 लाख अपनी जो भी भैंस या प्लॉट या जो भी बेचा या सोना बेचा है उसको ले जाए, वहां पे इन्वेस्ट करें और आराम से सेठ बन के कुर्सी पे बैठ के अपना कारोबार करें और उधर ही अपने बीवी बच्चों को बुलाएं और इस तरह से ग्रो करें। तो दैट्स द वे जो कि करेक्ट वे है।